नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी में। उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो प्रैक्टिस ईयर बुक आई है, उसके जो भाग 4 है आज 3 भाग तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर भाग में 30 क्वेश्चन करके मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो इस वाले भाग में मैंने ओनली 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो 20 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर चेक कीजिए कि क्या आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। और ये भाग 4 है, जिसने भी भाग तीनों नहीं देखे वो ज़रूर देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तीनों वीडियो का, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो ये प्रश्न है, ये किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा वाली ऑथेंटिक बुक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ज़्यादा न बोल के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 90 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे, और आज है 91 वाला क्वेश्चन, जो कि है कोर्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, उत्तराखंड नगर निगम के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं नगर निगमों के संबंधित, तो उसमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला है, नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 90,000 से अधिक हो। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, उत्तराखंड में कुल 9 नगर निगम हैं। उत्तराखंड में कुल 9 नगर निगम हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, नगर निगमों के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 5 वर्ष के लिए सभासदों का चुनाव तो किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर ए 1, 2 और 3 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौथिक समिति संबंधित है। जो कौथिक समिति है वो किससे संबंधित है, ये बताना है। ये है हमारी उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। उत्तराखंड का जो राज्यपालों की सीक्वेंस वाइज बिठाना जी कौन कौन कब बने। तो जो हमारे पहले हैं वो BL जोशी बने, ऑप्शन के हिसाब से पहले BL जोशी, उसके बाद जो है वो मार्केट अल्वा बनी, उसके बाद जो अजीत कुरैशी बने थे, उसके बाद बेबी रानी मौर्य। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो A, D, B, C बनेगा। तो जो ऑप्शन में दिख रहा है वो B वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो बेबी रानी मौर्य के बाद जो 8वें राज्यपाल बने वो बने मेजर जनरल गुरमीत सिंह, जो कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक ओर संगठन दिए गए हैं, दूसरी ओर उसके निर्माण वर्ष दिए गए हैं। तो हमें बताना कि कौन सा सही है। तो पहला है, प्रथम राज्य सूचना आयोग। प्रथम राज्य सूचना आयोग कब बना, वो बना 3 अक्टूबर 2005 को। और दूसरा है, प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि बना था 10 मई 2011 को। और तीसरा है, प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ये कब बना था। प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग ये बना था हमारा 10 मई 2003 को। और जो प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग बना था, ये बना था 2011 को, जुलाई 2011। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा, 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड सरकार की समान नागरिकता संहिता जो UCC लागू हुआ था, उसके संदर्भ में उल्लेखनीय कथन पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं UCC के बारे में, बताना कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला है, सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिकता संहिता को प्रवर्तित करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया, जो बिल्कुल सही है। 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था इसकी समिति के लिए। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की समिति के अध्यक्ष थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो समान नागरिकता संहिता प्रवर्तित करेगा। ये उत्तराखंड जो है ये पहला राज्य ना होकर सेकंड राज्य बनेगा जिसने समान नागरिकता संहिता को लागू किया है। जो पहला राज्य है वो है गोवा, जिसमें पहले से ही UCC लागू है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत आती है। जो अल्मोड़ा है ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आती है लोकसभा सीट। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है। नगर निगम किसमें नहीं है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद है हमारा, इसमें एक भी नगर निगम नहीं है।
अगला क्वेश्चन, 4 कथन दिए गए हैं और इसमें भी बताना है कि कौन सा सत्य है उत्तराखंड लोकसभा सीट के बारे में। तो देखते हैं। पहला है मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 8 है, ये 8 नहीं है, ये लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 5 है, ये गलत हो जाएगा। चौथा है मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 ना 1, 2 और 4 जो है वो बिल्कुल सही है और तीसरा गलत है। 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल हमारा सटीक आंसर बनेगा। उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी ओर उनके जो व्यक्ति हैं वो दिए गए हैं। पहला है प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो कि थे विजेंद्र जैन, ऑप्शन नंबर तीसरे पे हैं। और दूसरा है प्रथम राज्य महाधिवक्ता कौन थे राज्य के प्रथम, वो थे हमारे LP नवानी, ऑप्शन नंबर जो बी में है। और जो तीसरा है वो है प्रथम राज्य विद्या आयोग के अध्यक्ष, जो विद्या आयोग के अध्यक्ष थे वो थे हमारे न्यायमूर्ति धर्मेंद्र शर्मा। और राज्य प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे RK धर, ऑप्शन नंबर 4 और 1। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3, 2, 4, 1, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है। क्षैतिज आरक्षण है महिलाओं के लिए वो है 30%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने के लिए समाधान.uk.gov.in वेबसाइट का संचालन किया गया। इस वेबसाइट का संचालन कब किया, वो किया गया 26 जनवरी 2013 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पंचायती राज के लिए 4 कथन दिए गए हैं और बताना कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 से लागू हुई, जो कि बिल्कुल सही है। और इसमें एक पंचायती राज व्यवस्था जो कि 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुई थी, 1959 में लागू हुई थी, जो कि नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से। और यह है पंचायती राज प्रणाली जो कि 15 अगस्त 1947 से लागू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है 1961 से पंचायती राज प्रणाली में कुछ 4 स्तरीय बना दिया गया था, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक मान्यता मिली। तीसरा है क्षेत्र पंचायत जो है वो जिला पंचायत तथा ग्राम पंचायत के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा सही कोड बनेगा वो बनेगा 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्र अवसान करना तथा विघटन करना की शक्ति किस पे होती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है उसी राज्य, अगर राज्य में तो राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है। ऑप्शन के हिसाब से जो भूपेंद्र चंद्र खंडूरी है ये 2 बार भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा का अधिकार आयोग कब गठित किया गया। जो सेवा का अधिकार आयोग है इसका गठन हुआ था 13 मार्च 2013 से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विभिन्न वर्गों में मिले आरक्षण से संबंधित एक और आरक्षण दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका मिलान करना है। जो अनुसूचित जाति है SC के लिए आरक्षण की व्यवस्था है राज्य में 19% और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 4% और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 14% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए है आरक्षण की व्यवस्था 5% और स्वतंत्रता सेनानी के लिए है वो 2% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आप इस अनुसार मैच कर लीजिएगा अपने ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उसका प्रतिशत कितना है। जो वन पंचायतों के
नियंत्रण में है उनका प्रतिशत है 18.86%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और ग्राम पंचायत के संबंध में और बताना कि कौन सा सही है। पहला है ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या 1 से कम व अधिक 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ग्राम पंचायत सदस्य या प्रधान बनने हेतु आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 2 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि ये नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा 1, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राज्य की भाषा है, वो कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी जनवरी 2010 में, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको 4 एक और इकाई दी गई है और उनकी संख्या दी गई है, तो हमें बताना कि कौन सा बिल्कुल सही है कथन। तो देखते हैं, जो पहला है कुल विकास प्राधिकरण। कुल विकास प्राधिकरण की संख्या है वो है हमारी 14। दूसरा है कुल कैंटोनमेंट बोर्ड जिनकी संख्या है 9 और औद्योगिक कस्बे जो कि हैं 2 और नोटिफाइड एरिया जो है जो कि है 1। तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है। और तो ये उत्तराखंड की जो वर्क बुक आई है उसकी भाग 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। आपका इस पर कितना बैठ रहा है ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।